तो आज के मेरे भाई इस अध्याय में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फिजिक्स के यूनिट का डिस्कशन हम आप लोगों के साथ करना। ठीक है, तो आप लोग मुझे प्यार से ये बताते चलिएगा कि क्या कैसे है बच्चों। ठीक है, तो मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों और सभी प्यारी बच्चियों, इस अध्याय में हमारा जो डिस्कशन आप सभी के साथ होगा, मैंने कहा था कि सर फिजिक्स के टॉपिक से हम डिस्कस करेंगे। तो आज लोग मुझे सभी लोग बता दीजिए कि फिजिक्स में क्या पढ़ना चाह रहे हैं आप, जल्दी से कौन सा टॉपिक सबसे पहले आपको पढ़ा दें जिसमें आपको एकदम से खुशी हो जाए कि हाँ सर फिजिक्स में मुझे यह टॉपिक बहुत पहले ही जानना चाहिए। चलिए क्विक आंसर कर दीजिएगा कि कौन सा टॉपिक को आपको चाहिए होता है, ये बात ध्यान रखें। चलो, स्वच्छ भारत अभियान चलो भाई बोलो। तो इस अध्याय में मेरे भाई हमारा जो प्यार से डिस्कशन होगा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन आप सभी के लिए होगा, जो आपके अलग अलग एग्जाम में आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो बच्चों मैं आप सभी से सोच रहा हूं कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हैं, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हम लेते हैं आज के अध्याय में हम लोग डिस्कस करेंगे सर लाइट की। लाइट का मतलब हो जाएगा बच्चों प्रकाश। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं, चाहे जिस भी एग्जाम में तुम खुद को शामिल कर लो, प्रश्न तो आएंगे ही, यहाँ से आने तय होते हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ इम्पोर्टेंट टॉपिक इज लाइट। प्रश्न हमारा पहला यही बनता है कि सर ये लाइट है क्या, ये प्रकाश होती क्या है। तो मैंने कहा जी ये प्रकाश सर एक प्रकार की ऊर्जा है। बात को ध्यान से समझते चलना कि सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती। क्या प्रकाश को आपने देखा है कभी? जो स्वयं दिखाई नहीं देती परंतु किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। मैंने कहा बच्चों कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखती नहीं है। यस, हाँ रोशन जी पढ़ाते हैं, लेकिन वो किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। अब पूछा गया कि सर ये वस्तु को देखने में मदद कर रही है, ये दैट्स पॉइंट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आप सभी से करूंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि इनके कुछ अपने गुण होते हैं। बोले कि सर इनके कौन कौन से गुण हैं, जरा उसे बताने का कष्ट करिए। तो मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल बताऊंगा। प्रकाश के अपने गुण हैं और प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं ये मैं चर्चा आप सभी से करता हूं। जैसे पहला इसका एक गुण है बच्चों की प्रकाश सीधी रेखा में संचरण करता है, संचरण करता है। प्रकाश सीधी रेखा में संचरण करता है, यह बात ध्यान रखना। बोले सीधी रेखा में संचरण करता, मैंने कहा यस। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो गया मेरे बच्चे, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, ऐसा गुण पूछ करके क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। प्रकाश संचरण के लिए मेरे भाई माध्यम आवश्यक नहीं, बिल्कुल भी माध्यम की जरूरत ही नहीं पड़ती। निर्वात में भी संचरण इनका संभव होता है, ये बात ध्यान रखना है।
बोले ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है, तीसरा मेरे बच्चे की प्रकाश तरंगे, ये बहुत आता है एग्जाम में। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। पहले मेरे बच्चे अनुदैर्ध्य प्रकाश तरंगों को माना जाता था, लेकिन अब अनुप्रस्थ माना गया। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये बात हर बच्चा ध्यान रखना। कैसी तरंग है मेरे बच्चे? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। थोड़ा सा डॉक्टर साहब को कॉल करना है, हमारे गए हैं पर 10 1 सेकंड बस। भैया ये कह रहे हैं कि वहीं बाहर मेडिकल स्टोर के खड़े हुए हैं, दिलवा दीजिए दवा। अच्छा ठीक। अरविंद जो स्टाफ हो बात करवा दो भैया। यहाँ लाइन पे हैं सर। सॉरी बच्चों, सॉरी। हाँ जी, तो ये बात थी कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि एक ऐसी तरंग मेरे बच्चे जो तरंग संचरण के लंबवत दिशा में कंपन कर रही हो, उसे अनुप्रस्थ बोलते हैं। ये एग्जाम में आता है बहुत। जैसे पानी में कभी पत्थर मारो तो पानी में देखो तरंगे कुछ ऐसे ऐसे जाती ना, ऐसे श्रृंग और गर्त के रूप में। तो जो तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में चलेंगी वो अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ होंगी, और जो संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हो, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये माइंड सेट कर लेना। दूसरा के बाद चौथा एक पॉइंट आता है बच्चों कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है, संचरण करता है। तो याद रखना, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है। जी जी, अभी बायोलॉजी का बुक पढ़ना स्टार्ट करूँ या भैया नोट्स पढ़ो, उसमें बहुत डाटा है यार, बुक में क्या करोगे। एक बार तुम चैप्टर वाइज चीज़ों को पढ़ते जाओ, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा रहे हो, क्वेश्चन हल करो, क्वेश्चन हल कर ले रहे हो, बेस्ट है। बाकी बुक तो पढ़ते ही रहो ना, चूंकि सारी चीज़ें हो पाए नीतीश बाबू एक साथ में संभव नहीं होता ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित करती है, इस चीज़ का तुम्हें ध्यान देना है मेरे भाई, ये ध्यान दे, ठीक है।
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मम्मी को दवा दिलाना है, डॉक्टर को मैं फ़ोन करके थोड़ा सा परेशान था कि असुविधा के लिए माफ़ी चाहूँगा। या मैं गया होता तो क्लास छूट जाती, अब भेजा हूँ कर्मचारी को तो वो चीज़ों को समझ पा नहीं रहा है। चलो ठीक है, कोई ना। तो भैया यहाँ माइंड सेट कर लीजिएगा कि ये हमारे गुण हो गए। एक गुण आपका प्रकाश में आता है बच्चों, जैसे आपने ये पढ़ा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है, लेकिन प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। एक चीज और ये ध्यान रखना है बच्चों कि दृश्य प्रकाश, दूसरा ऐसा कुछ लिख देते हैं कि सर दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत आया है एग्जाम में, 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है ये हर बच्चा ध्यान रखेगा, ठीक है। दूसरी मेरे बात बच्चों ध्यान रखना है कि इसे आप उतार लो यार, एक मिनट बच्चों, मैं कॉल कर लूं तब। यहाँ पर एक बात आ रही है कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। प्रकाश की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? दोहरी होती है। ये बात माइंड सेट कर लीजिएगा कि सर प्रकाश जो होता है वो दोहरी प्रकृति का होता है। बोले सर दोहरी प्रकृति का मतलब कि प्रकाश मेरे बच्चों कण के रूप में भी चलता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। हाँ, तो इसलिए प्रकाश की प्रकृति कैसी है सर? सर प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोहरी प्रकृति को ही सर हम लोग दैत्वी प्रकृति भी बोलते हैं। ये बात भी हर बच्चा ध्यान रखेगा। दोहरी प्रकृति को हम लोग दैत्वी प्रकृति बोलते हैं। ये चीज हर बच्चे को माइंड सेट कर लेना है, ये ध्यान रखें। क्लियर रहेगा ये बात? बोले यस क्लियर है सर। दूसरी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि जो प्रकाश है, प्रकाश मेरे बच्चों कंसंट्रेट करना कि चाल की गणना, प्रकाश के चाल की गणना रोमर ने किया था, रोमर ने। फिर मुद्दा आता है कि सर भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। क्या कहा सर इन्होंने? इन्होंने कहा कि सर भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में मेरे भाई प्रकाश की चाल कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। ये चीज ध्यान रखें, यानी अलग अलग माध्यम और अलग अलग चाल। एक और मेरे भाई जैसे लगा करके हम लिख दे रहे हैं, एक और ऐसे लिख देंगे माध्यम, और सर एक और हम ऐसे लिख देंगे चाल। बोले ठीक है सर। और चाल जो होती है वो मीटर पर सेकंड में होती है। ये बात तुम्हें ध्यान रखना। माध्यम की अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना, अगर बात हम माध्यम की करें तो माध्यम में जैसे हमने कहा सर निर्वात, क्योंकि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। यह बात हर बच्चा ध्यान रखेगा।
अगर सर बात करेंगे हम वायु की, तो वायु और निर्वात दोनों में प्रकाश 3.0 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के दर से ही चलती है। सर अगर हम बात करेंगे कांच की ना, अगर हम बात करेंगे पानी की, तो पानी में प्रकाश 2.0 गुणे ना 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 2.25 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है। सर जी अगर मैं बात करूंगा कांच की, तो कांच में प्रकाश चलता है 2.0 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। सर अगर हम बात करेंगे रॉक साल्ट की, ध्यान दें, अगर हम बात करेंगे, जाने दो इतना ही बहुत है, क्योंकि 4 माध्यम से ही बहुत ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं, ये ध्यान रखना। लिखना होगा तो आप लिख लेना कि सर रॉक सॉल्ट और नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक चीज लिख दो सर, तारपीन का तेल, तारपीन का जो तेल है मेरे बच्चों, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल चलती है 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड की दर से चलती है, ये ध्यान। यहाँ नोट लगाऊंगा और नोट में लिखूंगा कि प्रकाश की जो चाल है बच्चों, वह सबसे ज़्यादा जो होती है वो निर्वात यानी वायु यानी गैस में, उससे कम होती है मेरे बच्चे द्रव में, और सबसे कम होती है ठोस में। इस तरह से प्रकाश की चाल का एक सीक्वेंस आप लोगों के सम्मुख पड़ चुका है, इस बात का तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। उतार लो, जल्दी से उतार के यस बोलो। हेलो, और दासता को हो गया भैया, हो गया, स्क्रीनशॉट भी भेज दिए हैं, और ये पूछो कि कंसेशन नहीं दिया। तो प्यारे इस चीज को तुम्हें ध्यान देना है। उतर गया? यस, लिख लिए? बोलो भाई यस या नो में जवाब तो दो। ए भैया उसमें लिख
प्रिय बच्चों, अब बच्चों मैं एकदम रिलैक्स हो गया हूँ, ठीक है, मेरा काम हो गया है। सुविधा के लिए खेद है, निर्माण कार्य प्रगति। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, अब मुद्दे की बात ये हो गई कि प्रकाश से संबंधित बातें आनी शुरू हो गई। मार्केट में बात आई कि क्या किसी ने प्रकाश को देखा है क्या। ध्यान से समझना, पूछा कि सर क्या किसी ने प्रकाश को देखा है। उसने कहा हाँ बिल्कुल, प्रकाश को हमने देख रखा है। बोले आपने प्रकाश को देख रखा है? बोले हाँ। न्यूटन से पूछा गया, मार्केट में चर्चा होने लगी कि क्या भैया किसी ने प्रकाश को देखा। न्यूटन मार्केट में लॉन्च हुए और न्यूटन ने कहा जी हाँ हमने प्रकाश को देखा है। बोले प्रकाश है क्या, कैसा होता है प्रकाश, बात समझिएगा जरा से। तो न्यूटन आदमी ने कहा कि देखो भैया ये है प्रकाश के संदर्भ में बातें। न्यूटन ने कहा, मार्केट में आए सबसे पहले कौन? सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन ने बताया कि सर प्रकाश जो है वो तरंग है। क्या है? तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। प्रकाश को तरंग मानकर आपने तरंग सिद्धांत दे दिया। प्रश्न आता है कि प्रकाश संबंधी तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो प्यार से तुम्हें आंसर करना है कि सर प्रकाश संबंधी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। न्यूटन से पूछे काहो न्यूटन आपने देखा है प्रकाश को? बोले हाँ। बोले ना 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 ना, न्यूटन ने कणिका थ्योरी दिया था यार, अभी तो मास्टर हो जाता। न्यूटन ने कहा कि सर प्रकाश कण है, सॉरी बच्चों, और कण मान करके बच्चों इन्होंने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दिया, कणिका सिद्धांत। प्रश्न आता है कि प्रकाश संबंधित कणिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया? तुम्हें आंसर प्यार से करना है कि सर प्रकाश संबंधी कणिका सिद्धांत बताने का श्रेय जाता है सर आइजक न्यूटन को। तो न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया। इसका मतलब इन्होंने कहा कि सर जी प्रकाश जो है ना वो कण है। क्या है भैया? प्रकाश क्या है? बोले सर प्रकाश कण होता है, कण। बोले अच्छा। बोले कैसे? बोले सर जब भी कभी तुम बंद कमरे में, ऐसे देखो अंधेरा कमरा हो, बंद हो, या सुबह सुबह जब तुम कभी उठे हो घर में तो तुम्हारी खिड़की से सूरज का प्रकाश आता रहा हो या आ रहा हो, तो देखो आप क्या देखते हो? बोले कि सर हम तो ये देखते हैं कि प्रकाश आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कण आ रहे हैं, धूल के छोटे छोटे कण आ रहे हैं। बोले देखे हैं? बोले यस। तो बोले सर ये ध्यान रखना कि वही है मेरे बच्चे कणिका सिद्धांत। तो कण के बारे में कहा। फिर जब न्यूटन ने कहा प्रकाश कण है, तो इनके विरोध में आ गए एक वैज्ञानिक थे बच्चों, उनका नाम था हाइगेंस। हाइगेंस ने कहा कि न्यूटन यार देखो तुम बोल रहे हो झूठ। बोले क्या हुआ? कहे पहली बात तो प्रकाश जो है कण नहीं है। बोले तब क्या है? इन्होंने कहा जी प्रकाश तरंग है। और हाइगेंस ने तरंग को बेस बनाया और इन्होंने प्रकाश से संबंधित एक सिद्धांत दिया, इसे प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया सर? प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहा गया। तो अगर प्रश्न आ जाए कि सर प्रकाश संबंधी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इन्होंने कहा कि सर प्रकाश संबंधी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने किया है। ये बात क्लियर है? अब न्यूटन कह रहे हैं हम ठीक है, हाइगेंस कह रहे हैं हम ठीक है, दोनों में लड़ाई चल रही है। तो प्यार की लड़ाई में कभी जीत हार मत करना, तुम मुझे मना लेना मैं तुम्हें मना लूंगा, ऐसा इन्होंने कहा। तो बोले ठीक है। बोले इस धरती पे, पहले ध्यान से देखना, इस धरती पे मेरे बच्चों ऊर्जा का जो सबसे व्यापक और बेहतर स्रोत है वो कौन है? न्यूटन ने कहा जी सूरज है, सूरज सर। और ये कौन जा रहा है मेरा साथ छोड़कर? आंखों ने रख दिए हैं समंदर ने छोड़कर, आंधी का कोई खौफ ना खतरा हवाओं का, हमने दिए बनाए थे सूरज को तोड़कर। तो ये सूरज से निकल रही थी सर तरंगे, कंसंट्रेट करना। ये कौन निकल रही थी सर? सर ये सूरज से निकल रही थी तरंगे। माइंड को थोड़ा सा सेट करिएगा, ये सूरज से निकल रही थी सर कुछ तरंगे, ऐसे ध्यान देते चलना, ये तरंगे कुछ निकल रही थी, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है? ये तरंगे निकल रही थी, ये तरंगे निकल रही थी, ये हर बच्चा ध्यान देगा। ये कौन निकल रहा था? तो बोले सर ये तरंगे निकल रही थी, लेकिन इन तरंगों में कुछ खासियत दिख रही थी, ये तरंगे कुछ ऐसे दिख रही थी।
इनके साथ कण भी आ रहा था, और ये सीधी वाली लाइन, ये देखो जो डॉट प्रोडक्ट है ये ध्यान रखना, ये कण होते हैं, कण। और ये जो सीधी लाइन है ये क्या है सर, ये तरंग है। तो प्रकाश कण भी है, प्रकाश तरंग भी है, ऐसा चल रहा था। तो न्यूटन कह रहे थे कण है, हाइगेंस कह रहे थे सर जी नहीं तरंग है। बोले अच्छा, बोले हाँ। फिर ये दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। इतने में मेरे बच्चे, आप सभी के बीच में एक तीसरे वैज्ञानिक, ये पहले थे ये दूसरे थे, अब एक तीसरे वैज्ञानिक का प्रवेश होता है। उनका नाम था मेरे बच्चे मैक्स प्लांक। क्या नाम था? मैक्स प्लांक नाम था। और मैक्स प्लांक ने कहा कि न्यूटन का बात है वो, तो बोले कि यार हम कह रहे हैं कि प्रकाश कण है, सामने वाला कह रहा नहीं प्रकाश तरंग है, अब बताओ किया क्या जाए? तो बोले कुछ करना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोले तब? बोले मैं देखता हूँ। इन्होंने बात किया और इन्होंने कहा कि सर प्रकाश जो है न कण है न तरंग है, प्रकाश है क्वांटा, और क्वांटा का मतलब फोटान, फोटान का मतलब होता है कण। इन्होंने प्रकाश संबंधी क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताया, यानी बात इन्होंने न्यूटन वाली ही कर दी। उसके बाद मेरे बच्चे इधर दो इधर एक, अब हाइगेंस से मिलने हाइगेंस के दोस्त आए। हाइगेंस के दोस्त का नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने हाइगेंस से पूछा कि का हो भाई, का हालचाल है? बोले यार सब तो ठीक है, एक तनाव लेके जी रहा हूँ। बोले का हो गया? बोले यार हम कह रहे हैं कि प्रकाश कण है, और न्यूटन वाली टीम कह रही नहीं प्रकाश तरंग, सॉरी हम कह रहे हैं प्रकाश तरंग है, न्यूटन कह रहे नहीं प्रकाश कण है, किसकी बात मान ले? बोले किसकी बात मान ले? बोले हाँ। तो बोले मैक्सवेल ने कहा कि गुरु देखो इस बात को तुम समझो, प्रकाश तरंग नहीं है, प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग। बोले बोले हाँ। कहा यार हमारी बात तो कहे। कहा ना हम तुम्हारी बात ही कह रहे हैं, लेकिन प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। तो प्रकाश संबंधी विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो तुम्हें आंसर करना है कि सर वो मैक्सवेल ने दिया था। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। यानी प्रकाश मेरे बच्चे कण भी है, प्रकाश तरंग भी है। अब इस बात की पुष्टि होनी है, इसके लिए दोनों में लड़ाइयाँ चल रही थी, ये ध्यान रखना, कंसंट्रेट करते चलना। देखो इधर न्यूटन कह रहे थे हम ठीक हैं, और इधर हाइगेंस कह रहा था हम ठीक हैं। न्यूटन कह रहे हैं प्रकाश कण है, हाइगेंस कह रहा ना जी प्रकाश तरंग है। बोले ऐसा ही इसका फैसला होगा बाद में। बोले कब? बोले चलो हम इस पर करते हैं कोर्ट केस। तो देखो कोर्ट केस करने चले गए, कंसंट्रेट करना, कोर्ट केस गए करने। और कोर्ट में मेरे बच्चों इन्होंने कहा ये बताओ कि जज कौन होगा? बोले जज अपना ही आदमी कोई होगा जो दोनों लोगों को जानता हो बेहतर तरीके से। तो बोले अच्छा जी। तो देखिए जज की नियुक्ति हो रही है, और जज का नाम रखा गया, जज आया इनके फैसले में, जिसका नाम था सर डी ब्रोगली। क्या नाम था? डी ब्रोगली को जज बनाया गया। अब डी ब्रोगली बेचारा परेशान। डी ब्रोगली पहले न्यूटन की बात सुन रहा था, न्यूटन वाली पार्टी कह रही थी कण है, हाइगेंस वाली पार्टी कह रही थी तरंग है। डी ब्रोगली है परेशान। डी ब्रोगली सोच रहे हैं यार किधर जाएं, लहरों को पकड़ता हूं किनारा छूट जाता है, और किनारे को पकड़ता हूं तो दरिया रूठ जाता है। अब एक चाहते हैं जो दम भरने नहीं देती, एक हसरते हैं जो दम निकलने नहीं देती, चला जाएं तो जाएं किधर जाएं। ऐसा कौन सोच रहा था? ऐसा डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने कहा कि ऐसा है कि न्यूटन तुम जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, प्रकाश कण है। जैसे ही कहा कि न्यूटन प्रकाश कण है, हाइगेंस बुरा मान गए। बोले यार ये कैसे, ये कौन जा रहा है मेरा साथ छोड़? हाइगेंस ने कहा कैसे यार? बोले चुप रहो, कूल डाउन कूल डाउन। ऐसा है कि हाइगेंस देखो प्रकाश तरंग भी है। न्यूटन को तुरंत बुरा लग गया कि यार ई का बात है, या तो भाई प्रकाश कण हो सकती है या तो प्रकाश तरंग हो सकती है, दो में एक, दोनों कैसे हो सकती है? तो हाइगेंस ने न्यूटन को समझाना शुरू किया। कहा बच्चा न्यूटन बात समझो, कंसंट्रेट करो। बोले क्या? बोले सर प्रकाश की जो प्रकृति है, ध्यान देना, प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। बोले दोहरी मतलब
बोले दैत्वी, और दैत्वी का मतलब सर डबल नेचर की होती है, तो प्रकाश की प्रति दोहरी या दैत्वी होती है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग। उतार के यस बोलो। हो गया भाई। तो बच्चे यहां से एक बात पता चल गई कि गुरुजी प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है, दोहरी। बोले दोहरी का मतलब, बोले गुरु प्रकाश कण भी है, प्रकाश तरंग है, इसका मतलब प्रकाश कण और तरंग दोनों होता है। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। बोले यस क्लियर है सर। अब मेरी बात आगे बढ़ेगी इसके। बोले सर ये तो चलो ठीक है, आपने इस चीज को यहां देखा भी था। अब देखिए क्या था कि इस दुनिया में मेरे बच्चे, मैंने कहा ऊर्जा का जो सबसे बड़ा साधन है वो सूरज है। नाभिकीय संलयन की क्रिया से सूरज के अंदर मेरे बच्चे ऊर्जा बनती रहती है, आप सब ने ऐसा पढ़ा। ये देखिए सूरज सर अपनी रोशनी को बिखेरे हुए हैं चारों ओर, चारों दिशाओं में। बोलो हाँ ना। अब देखो क्या था कि सूर्य से जब ऊर्जाएं आ रही थी ना बच्चों, तो लोगों ने पूछा कि मैडम ये जो आ रही हैं ये क्या हैं? तो बोले सर ये सूरज सर की किरणें हैं। बोले कितनी हैं? बोले सर ये किरणों की संख्या नहीं बताई जा सकती, बहुत सारी किरणें हैं बच्चों, आप भी नहीं गिन सकते? बोले नहीं। बोले सर अगर नहीं गिन सकते तो फिर मैं तो ये कह दूंगा कि सर ये सूर्य की किरणें जो हैं ये अनंत हो सकती हैं। बोले हाँ। और आप देखो दूर से आने वाली किरणें बच्चों परस्पर पैरेलल होती हैं, ये ध्यान रखना है। दूर से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होती हैं। समांतर होने का मतलब किरण पैरेलल होती हैं। अब इन्होंने क्या कहा, इस बात को समझो। बोले सर ये बताओ कि ये कौन था? सर ये सूर्य था। नाभिकीय संलयन की क्रिया से इनके अंदर ऊर्जा भरी हुई होगी, प्लाज्मा के रूप में इनके अंदर ऊर्जा होगी, और ये अपनी ऊर्जा को फैलाए हैं तरंगों के रूप में। अब ये जो तरंगे आ रही थी तो बोले, सब लोगों ने कहा जी यार ये तरंग बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। बोले हाँ। बोले कहाँ हैं सभी? बोले बीम ऑफ लाइट हैं सर। बोले बीम ऑफ लाइट का मतलब किरण पुंज हैं। बोले सर क्या हैं ये? बोले सर ये किरण पुंज हैं। बोले अच्छा जी ये किरण पुंज क्या होता है, जरा हमको भी बताओ। तो बोले किरण पुंज का मतलब होता है अनंत किरणों का समूह है ये कौन है सर? बोले सर अनंत किरणों का समूह। क्योंकि किरणें एक तो थी नहीं, अनंत थी। बोले सर ये अनंत किरणों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? बोले किरण पुंज कहलाता है। बोले ये कितने प्रकार की? मैंने कहा जी 3 प्रकार की। बोले कौन कौन सी? तो मैंने कहा जी अभिसारी एक है, कन्वर्जेंट जिनको हम बोलते हैं, ठीक है सर। अपसारी एक है जिन्हें हम डाइवर्जेंट बोलते हैं, और एक कन्वर्जेंट होती है, अभिसारी अपसारी, और एक होती है सर समांतर। इस तरह से मेरे बच्चे अपने पास 3 प्रकार की किरण पुंज देखने को मिल जाती हैं, ये ध्यान रखना। बोले सर 3 तरह की किरण पुंज हैं? मैंने कहा हाँ जी। नाम पूछे कौन कौन सा? तो हमने कहा जी नाम उनका
एक का नाम है आपका अभिसारी और एक का नाम है अपसारी और एक का नाम है सर समांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज अपने पास सर 3 प्रकार के होते हैं, ये बात हर बच्चा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने प्रकार के हैं सर जी 3 प्रकार के होते हैं। हमने कहा ठीक है, अब अगर ये 3 प्रकार के हैं, ठीक है, तो अब इन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अभिसारी अपसारी और समांतर 3 तरह से किरण पुंज होते हैं, ये बात ध्यान रखें। बोले सर ये हैं क्या वास्तव में? सबसे पहले तो मैं अब किरण पुंज को यहाँ परिभाषित करूंगा कि सर किरण पुंज जो है वो वास्तव में क्या है। तो मैंने कहा जी किरण पुंज का मतलब होता है बीम ऑफ लाइट, और बीम ऑफ लाइट कहती है कि सर अनंत किरणों का समूह, अनंत किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है, किरण पुंज कहलाता है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, बोले कैसे सर? बोले एग्जाम में क्वेश्चन इसी से मिरर को ऐड कर लेता है ना। यहाँ से आपने सुना होगा अभिसारी दर्पण अपसारी दर्पण, नहीं सुना है का? सुना होगा। तो कौन है अभिसारी दर्पण, कौन है अपसारी दर्पण? आइए इन सब बातों को तो सीखते ही हैं। तो बोले ठीक है सर अभिसारी अपसारी समांतर। देखो जैसे हमने क्या किया है बच्चों कि ऐसे हमने गोला ले लिया, गोला ये ऐसे महसूस कर लो यार, ये देखिए ये एक गोला हमने ले लिया। ठीक है, इसके लिए क्लियर है, एक गोला मैंने इसके लिए ले लिया है, सेम साइज के 3 गोले ले रहे हैं। ये देखिए एक गोला हमने इसके लिए ले लिया, तो कुल कितने गोले ले लिए? बोले सर जी 3 गोले ले लिए। हमने कहा सर इन तीनों गोले में देखिएगा, अभी का मतलब भीतर की ओर, अगर प्रकाश की किरणें अलग अलग जगह से निकल करके किसी एक बिंदु पर आ करके इकट्ठा हो रही हैं, देख रहे हो, एरो देखो, एरो देखो, एरो देखो, एरो देखो, एरो देखो, अगर यहाँ इकट्ठा हो रही हैं तो सर ऐसी किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे जैसे ये मान लो हाथ है हमारा और ये किरणें अगर ऐसे आकर के ऐसे इकट्ठा हो रही हैं तो सर ये अभिसारी हो गई, और अगर ये इकट्ठा किरणें ऐसे फैल रही हैं तो अपसारी। तो आप देखो ध्यान से, अगर कोई प्रकाश की किरणें किसी निश्चित बिंदु से चारों ओर फैल रही है, देख रहे हो, चारों ओर क्या कर रही है, फैल रही है, तो सर जी इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बोले सर जी इनको हम लोग अपसारी बोलते हैं। ये अभिसारी हो गई, ये अपसारी हो गई। और गुरुदेव यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर ये किरणें एक दूसरे के ऐसे समांतर हो गई तो इन्हें हम समांतर किरण पुंज कहते हैं, ये ध्यान रखो। जहाँ हो वहीं अपना ऐसे हाथ उठाओ, अपने हाथ को उठाओ ऐसे, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भर के आता है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे एक तरफ से, इसलिए ध्यान रखना इस पॉइंट को जरूर, जो मैं बताने चल रहा हूँ छोटी मोटी बात नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। इससे मिरर के क्वेश्चन और लेंस के क्वेश्चन कर लोगे। देखो हाथ ऐसे हटाओ, अभी मान लो सूरज है हाथ, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत, इसके पास अनंत किरणें हैं। कन्वर्जेंट की बात करूंगा, अभिसारी की, अगर ये किरणें बच्चों ऐसे आकर के ऐसे इकट्ठा हो जाए तो गुरुजी ये अभिसारी है, और अगर ये इकट्ठा किरणें ऐसे देखो ऐसे ये फैल जाए तो ये अपसारी है, और अगर ये किरणें ऐसे पैरेलल हो जाए तो सर जी ये समांतर है। याद रहेगा, देखो अभिसारी अपसारी समांतर। इज इट क्लियर दैट? कोई पूछे तुमसे कि बताओ कन्वर्जेंट या अभिसारी क्या है, उसे तुरंत हाथ दिखाओ। ये यानी किरणों का इकट्ठा होना अभिसारी। देखो यहां समस्या के लिए लिख देना इकट्ठा होना, इकट्ठा होना, ठीक है। ये क्या है सर? ये फैलना, और ये एक दूसरे के समानांतर होना, इसी को हम बोलते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखना। अब किरण पुंज की बात हो गई। अब मेरे बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, प्रकाश में यहीं पर पूछता है वस्तुओं को लेकर के कि प्रकाश में वस्तुएं सर आती हैं, और वस्तुएं कैसी, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस की बात कहीं कहीं एग्जाम में, रेल वगैरह के एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है। एक होती हैं सर दीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस दीप्त वस्तुएं, और एक होती है सर नॉन ल्यूमिनियस जिसे हम लोग सर अदीप्त बोलते हैं।
तो अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो एक होती है सर दीप्त वस्तुएं, दूसरी होती है अदीप्त। सर जी ये जो दीप्त वस्तु है, कंसंट्रेट करते चलिए बात को, इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम का एक अच्छा हिस्सा है, इस चीज का तुम्हें ध्यान देना है। एग्जाम का एक बड़ा हिस्सा, मजबूत हिस्सा तो आपके लिए, क्योंकि छोटी छोटी पहली क्लास से ही अगर आप लाइव पढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको चीजें, एक एक चीज, अभी तो मैं केवल भूमिका बना रहा हूं, कोई डेप्थ में पहुंचा ही नहीं। अभी तो हम केवल प्रकाश के बारे में बता रहे हैं आप सभी को, है ना। अब देखते चलना मेरे बच्चों। हाँ, तो अब दीप्त का मतलब ऐसे देखो, बहुत कॉमनली याद रखो। ऐसे तो अगर तुम याद रखोगे कि किताबें कहती हैं कि वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त होती हैं, जिनके पास नहीं होता वो अदीप्त होती हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ उदाहरण में खुद को मिसअंडरस्टैंड करने वाला काम करते हैं, लेकिन वहीं पर मैं आपको इसके बारे में बताने चल रहा हूं। ऐसा लिखता हूं कि ऐसी वस्तु जो अंधेरे में रखने से दिखाई दे। अब बात समझ में आ गई? दिखाई दे तो उसे हम क्या बोलते हैं सर? दीप्त बोलते हैं। बोले जैसे सर? बोले सर अंधेरे में जैसे जलता हुआ बल्ब आपने देखा था, लेकिन अगर वो ये कह देता कि सर जी बल्ब बताओ, तो बल्ब अदीप्त हो जाता, क्योंकि बल्ब जल नहीं रहा है तो अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। जैसे मेरे बच्चे लालटेन, लेकिन कैसी लालटेन? जलती लालटेन, जलता कोयला, जलती लालटेन, जलता कोयला, देख रहे हो ना। सूर्य, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं सर? ये सभी दीप्त हैं आदि कर लो। जैसे जुगनू का नाम सुना होगा। जुगनी बच्चों जो होता है वो लूसीफेरिन नाम का द्रव सीक्रेट करता है। अब वही लूसीफेरिन करता क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है, फिर वो जलता है, इसीलिए वो हमें दिखता है रात में चमकते हुए टपाटप। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद इसने कहा अदीप्त वस्तु में क्या है, तो मैंने कहा सर ऐसी वस्तु में जो अंधेरे में रखने पर दिखाई ना दे, ऐसी वस्तुएं जो अंधेरे में रखने पर दिखाई ना दे उन्हें अदीप्त कहते हैं। जैसे आप लोग सभी ने देखा होगा पृथ्वी क्या अंधेरे में दिखती है? अगर दिखती रहती तो भाई हम टॉर्च लेके क्यों जाते? बोलो हाँ। अगर पृथ्वी हमें दिखती तो हम टॉर्च लेकर हमें जाने की क्या जरूरत थी? बोले ठीक है सर। बोले सर जैसे चंद्रमा, बोले सर जैसे लकड़ी, है ना, जैसे पहाड़ आदि, यहां गल्लो यार, ये होती हैं सर दीप्त और अदीप्त वस्तुओं का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप सभी को सिखाया कि सर किस तरह से हमारे पास ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस होती हैं। इन्हें इसलिए याद रखे रहना, अगर जैसे कोई देखो, अगर अभिसारी कोई कह दिया, अभिसारी, बोला अभिसारी दर्पण बताओ, तो तुम्हारे माइंड में सेट करना कि अभिसारी है कौन? जो किरणों को इकट्ठा कर रहा हो। तो किरणों को इकट्ठा करने वाला अभिसारी। दर्पण कौन सा है? अवतल। लेकिन यही अवतल जब लेंस बनता है तो अपसारी बन जाता है, ये याद रखना। यानी हमें इस कॉमन पॉइंट को याद रखना है बच्चों कि जो हमारा अभिसारी है वो लेंस में जाएगा तो अपसारी बन जाएगा, दर्पण में जाएगा तो अभिसारी हो जाएगा। ऐसा ही माइंड सेट करना। चूंकि दर्पण जो होगा वो लेंस का अपोजिट होता है, मिरर जो होगा वो लेंस के अपोजिट काम करता है। तो अब असली लड़ाई शुरू होगी। ये तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया लाइट से जुड़े तथ्यों को, ठीक है। अब ये चीज यहां ये भी ध्यान रखना, जैसे सूरज जब पृथ्वी पर आ रहा था तो यहां लिख सकते हो कि सर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड
या लगभग ऐसे कर देना, या लगभग 500 सेकंड लगता है, सेकंड लगता है। ठीक है, अब देखो 8 छंग 48 480 और 10 90 6 96 97, तो लगभग 500 सेकंड लग जा रहा है। इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना। लेकिन एक बात और तुम्हें यहां रख देना है कि सर चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 27 सेकंड का समय लगता है, सेकंड का समय लगता है। हर बच्चा ध्यान देगा। तो 1 मिनट और 27 सेकंड का समय लगा पृथ्वी का प्रकाश आने में, ये बात ध्यान रखना। लेकिन चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आया तो 1 मिनट 27 सेकंड, क्योंकि 3,84,000 किलोमीटर की दूरी होती है चंद्रमा की, ये बात भी आप सभी को पता हो। और वहीं सूरज 15,000 करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना कि दूरी जितना ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो कल मेरी आपसे अब इसके आगे से बात होगी कि कल हम लोग पहलेंगे पहली घटना लाइट की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन की चर्चा कल हमारी आप सभी से फर्स्ट होगी। ओके, आप इसे उतार लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।